शाओ हुओ की 4 खूबसूरत पत्नियां हैं जो हर दिन उसके साथ रहती हैं। उसका नाम शाओसा है। सबसे बड़ी बहू एक अधिकारी के घर की बेटी है। दूसरी बहू एक पीड़ित परिवार की बेटी है जिसे सताया गया था। तीसरी बहू एक शिकारी की बेटी है। सबसे छोटी बहू एक ऐसी राजकुमारी है जिसने अपना देश खो दिया था। ये सब 1 महीने पहले की बात है जब शाओ हुओ पत्नी से शादी करने के लिए निकला था और उसे एक शक्तिशाली सिस्टम मिल सकता था। उसी समय सरकार कुछ लड़कियों को भेज रही थी ताकि नाम बनाया जा सके। कोई भी कमजोर और असहाय लोगों को पसंद नहीं करता था और अगर वे किसी को घर नहीं लाते तो उन्हें सेना के शिविर में भेज दिया जाता। इस कारण कुछ महिलाएं डर से कांप रही थीं। इसी बीच शाओ हुओ वहां पहुंचा और उसने एक ही बार में सबको अपने साथ ले लिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए और वह खुद भी बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर उसने सबको जल्दी खाने और आराम करने के लिए कहा और बड़ी सुंदर पत्नी ने उसके प्रति अपना प्यार दिखाना शुरू किया। अगले दिन जागने पर शाओ हुओ को सिस्टम से इनाम मिला, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया और उसे विशेष दृष्टि की क्षमता भी प्राप्त हुई। तीनों पत्नियां उसके पास आईं तो उसने बताया कि वह शहर जाकर पैसे कमाने वाला है। तीनों सुंदर लड़कियों ने कहा कि वे अपने पास के पैसों से व्यापार कर सकती हैं। एक ने घर संभालने वाली जिंदगी छोड़ने का फैसला किया। शाओ मेई ने नौकरानी बनने की बात कही, जबकि 2 सुंदर लड़कियां असमंजस में थीं। शाओ हुओ ने अपना धनुष और तीर दिखाते हुए बताया कि वह शिकार करके काम चला सकता है। इसके बाद वह बाहर गया और अपनी विशेष दृष्टि का उपयोग करते हुए थोड़ी ही देर में कई जगहों की तलाशी ले ली। उधर घर में महिलाएं परेशान थीं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बड़ी सुंदर को छोड़कर बाकी सभी ने शाओ हुओ पर भरोसा खो दिया और उन्हें लगा कि वह उन्हें छोड़कर भाग गया है। लेकिन कुछ ही समय बाद शाओ हुओ स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारे सामान के साथ घर लौट आया, जिसे देखकर सभी महिलाएं बहुत खुश हो गईं। उसने व्यापार करने वाली दूसरी सुंदर को कुछ पैसे दिए और उसे घर की वित्त प्रबंधक बना दिया। रात के खाने के बाद बड़ी सुंदर ने उसकी अच्छी तरह सेवा की और उसके जाने के बाद दूसरी सुंदर भी उसकी देखभाल करने आई। अगली सुबह शाओ हुओ को फिर से एक इनाम मिला, जिससे उसे 100 कदम दूर तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता मिली। इसके बाद वह 2 सुंदर महिलाओं को लेकर पहाड़ पर शिकार करने गया। वहां एक जंगली सुअर ने उन्हें देख लिया और सीधे उस पर हमला कर उसकी पीठ